विरोध में भी हो गए हैं, इसलिए राम मंदिर बनाने की बातें करने लग गए। सरकार का काम तो नहीं मंदिर बनाना, मगर मंदिर बनाने की बात जो मोदी कर रहा है तो उसका कारण ये है कि उसको लगता है कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत सकता, इसलिए मंदिर बनाने के झंझट में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, मेश्राम जी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है भाई। गधे लोग हैं हमारे लोग जो है ना, गधे लोग। अरे इनको समझ ही रहे नहीं ज्यादा। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को, और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो, और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूँ। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बना। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने इकट्ठा किए, इसके सारे सबूत इकट्ठा किए गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सबूत दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था कि हमने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई है, तुम भी 2 बार करो, और हमारी छोटी सी शर्त है, चुप हो जा। आडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। जो ईमान होता है ना, ईमान ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था। वो जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसके ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ। आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था, और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था। ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, लालकृष्ण आडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं है, तो ये ईमानदार आदमी था, तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए।
अगर अडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला है, जजमेंट है, कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है कि ईवीएम मशीन अभी भी वो खून दौड़ रहा है। 500 लोगों का इतिहास पता है, याद रखना। मेश्राम साहब के बाल को भी अगर 528,000 हो गए, उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके जाति को भी नहीं छोड़ेंगे। वामन मेश्राम साहब को रोकने का प्रयास किया। आज हमने वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा। आरएसएस के लोग ताला लगाकर हेडक्वार्टर से भाग गए। साथियों, आज संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, ये सत्ता के लिए संघर्ष की भी लड़ाई है। आज उनकी सरकार है, इसलिए वो हमें रोकना चाहती है। पहले हमारी सरकार बहुजनों की सरकार बनेगी तो बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन भी खड़ा हो जाए। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की जो लड़ाई है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, हमें वो रोकना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवार पीढ़ी को, इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। इस अवरोध को पहले छाटना होगा, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारे समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में अगली भी रणनीति माननीय वामन मेश्राम साहब बताएंगे, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान। हम लोग भरोसा करते हैं, 2000 किलोमीटर से आए हम लोग, ये ईवीएम को नहीं चलने देंगे हम लोग। तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में भी प्रदर्शन हुआ, मगर मीडिया, मोदी, बीजेपी, आरएसएस का मीडिया हमको नहीं बुलाया। ये बदमाश मीडिया है, ये 420 मीडिया है। इतना बड़ा आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन, फुले साहू अम्बेडकर का आंदोलन, संविधान बचाने का आंदोलन, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहा। ईवीएम के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सर्वोपरि होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बता दूं आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमों को गांव की तरह, बढ़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमों को गांव की तरह, बढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।